हर स्त्री कुछ हद तक शिव के जैसी होती है। कतरा कतरा विष जीवन भर पिया करती है। खुशियां पराई होती है और इसलिए सबके साथ में बांट दी जाती है। दर्द सिर्फ अपना होता है जो दिल में रखना पड़ता है। एक परवाही बताती है कि ख्याल कितना है, वरना कोई तराजू नहीं होता रिश्ते में। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 26 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करूंगा आज के पंचांग से। तारीख 26 अप्रैल 2023 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में क्या होती है सूर्य और चंद्र की युति और उसका प्रभाव क्या है, ये आज के दिन आपको इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा, तो अंत तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं पंचांग की। संवत 2080 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी सुबह के 11:28 तक, जिसके बाद में सप्तमी तिथि आरंभ होगी। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। वहीं मिथुन राशि में चंद्रमा आज के दिन रात के 12:18 तक है, यानी कि कल का सूर्योदय जो आप देखेंगे वो कर्क राशि में होगा। तो यहां पर राहु काल की समय अगर बात की जाए तो वो है दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे। और वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त, जिसमें कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम आप शुरू करना चाहते हैं, वो आपको 2 बार मिलेगा। सबसे पहले सुबह का समय 6:09 से 9:09 तक, और दूसरा मुहूर्त आपको दोपहर में मिलेगा 4:39 से 6:09 तक। पश्चिम दिशा में यात्रा कीजिए, बहुत ज्यादा फल मिलेगा, बहुत ज्यादा सक्सेस देखने को मिलेगी। पर उत्तर दिशा में अगर यात्रा करने वाले हैं तो ध्यान दीजिए, दिशाशूल दोष लग रहा है। ऐसे में तिल खा करके अपनी यात्रा आरंभ करें तो विघ्न का सामना थोड़ा कम करना पड़ेगा। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, संख्या केदार योग, मालवीय योग, शश महापुरुष योग, अनफा योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, पापकर्तरी योग, इन सभी राजयोगों का आपको साथ मिल रहा है। अगर आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, उस योग से आपको फायदा क्या मिल सकता है, योग हैं कौन से, पहले तो आपको यही नहीं मालूम, तो ऐसे में ये जो आपकी विडंबना है इसका समाधान है। इन नंबर्स पर कॉल करके संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका जब आप अपनी मांगेंगे तो आपको एक ऐसी पत्रिका दी जाएगी जिसमें ना ही सिर्फ वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली, लाल किताब के अनुसार कुंडली, न्यूमरोलॉजी के अनुसार कुंडली आपको मिलेगी, वहीं साथ में आपको अपने सभी राजयोगों का विवरण मिलेगा। सभी का मतलब है जो आपके लिए पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है। सभी राजयोगों का विवरण एक ही कुंडली में। इसको पढ़ करके, समझ करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपको रत्न कौन सा पहनना चाहिए, आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड कौन सा है, कौन सा योग आपको क्या फल देगा और उसका निर्माण आपकी कुंडली में कैसे होता है। ये सभी जानकारी आपको स्वयं ही पता चल सकती है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, मिथुन राशि का चंद्रमा। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 100% पॉजिटिव बनाते हैं। ऐसे समय में 3rd हाउस का चंद्रमा खास तौर पे आपको फाइनेंशियली गेन देने वाला सिद्ध होगा। अच्छी कमाई होगी, इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा। जो ब्याज बट्टे का काम करता है उस इंसान के लिए भी यह समय लाभकारी सिद्ध होगा। तो वहीं शॉपिंग हुई, कोई बड़ी परचेज हुई, तो वो भी इस समय में आपको जरूर इंप्रेस करेगी। ऐसे समय में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, कहीं ना कहीं नौकरी करने वाला बेटर अपॉर्चुनिटी फाइंड करे, या फिर जो ऑलरेडी काम कर रहा है जहां पर, वहां पर ही कुछ शानदार प्रदर्शन करके दे दे। कोई प्रोजेक्ट जो उनके हाथ में है बहुत अच्छे से कंप्लीशन हो, बहुत प्रॉफिटेबल से हो, बहुत ही ज्यादा जिस पर्पस के लिए वो प्रोजेक्ट था उसको अकॉम्प्लिश बहुत ही शानदार तरीके से हो, तो आपको एप्रिसिएशन, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, इसकी बात उभर करके आ सकती है। यहां पर बाहरी संबंधों से, यानी कि दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, कहीं ना कहीं पे यहां ये भी कहेंगे कि जो यंगस्टर्स हैं, फ्रेंड्स जिनके हैं, यानी कि ऑपोजिट सेक्स के फ्रेंड्स हैं, उनसे खुशी और आनंद आज के दिन आपको जरूर मिलेगा। ओवरऑल दिन बहुत पॉजिटिव है और इस पॉजिटिविटी का आप पूरे तरीके से फायदा उठाइए, क्योंकि कल के दिन कर्क राशि में चंद्रमा है, राशि भाव से 4th हाउस में। तो इसके लिए आज के दिन जो भी काम है, डीले थे या फिर अभी तक ये सोच रहे थे कि काम इसको बाद में करेंगे, तो आज के दिन कर लेना ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा।
शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। सेकंड हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर ओनली एंड ओनली 33% सपोर्ट की बन रही है। कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं, उसमें आज के दिन कंफ्यूजन का सामना करने वाला है। वहीं आसपास के लोग ही भ्रमित करने का काम करेंगे, खुद भी यहां पर ख्याली पुलाव बनाने से पीछे नहीं रहने वाले। ऐसे समय में यही कहूंगा कि प्रैक्टिकल रहिए, ऑन ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। अपनी इच्छाएं बहुत हो सकती है, सपने बहुत हो सकते हैं। हर सपना सच हो मुमकिन नहीं, हर उम्मीद पूरी हो यह भी मुमकिन नहीं। जीवन यही है, इसको स्वीकारिए और मेहनत का आज के दिन हाथ मत छोड़िए। भाग्य का साथ शायद मिले या ना मिले, पर मेहनत का साथ अगर आप निभा रहे हैं तो आज के दिन कमाई करके फिर भी आप निकल सकते हैं। यहां पर बिना बात के खर्चों से बचना है। तो वहीं नौकरी करने वाला आदमी आज के दिन कोई भी काम ऐसा जो है जो आपके दायरे से बाहर है, या ये कहूं जिसके लिए कहा गया है या मनाही है, सीधे तौर पर आपको यह कहा जाता है कि यह काम नहीं करना है, उस तरफ अगर काम करने की आपके कदम बढ़े तो आपके लिए कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसके लिए सावधान रहिएगा। आज का दिन अगर निकाल लें तो कल का दिन शानदार बन सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस में चंद्रमा होगा। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए लाइट ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। राशि भाव में ही चंद्रमा है, पर यहां पर विपत्त तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स होने से ओवरऑल सिचुएशन फिर भी 80% आपके लिए पॉजिटिव है। और इस पॉजिटिविटी को यही कहूंगा कि हेल्थ वाइज आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध होगी, फाइनेंशियली आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध होगी। तो यहां पर जो भी गृहिणियां हैं, जो भी घर में रहती हैं, हाउस वाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं, हाउस वाइफ शायद गलत शब्द है, आप घर को बनाने वाली हैं, तो आपके लिए आज का दिन शानदार सिद्ध होने वाला है। अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, घर में मेहमानों के आने से बहुत ही ज्यादा खुशी भी होगी। तो यहीं पर घर का जो दायित्व है, अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी कुछ हद तक आप पर भी ट्रांसफर की जा सकती है। तो इसका आपको आज के दिन जरूर लुत्फ उठाने को मिलने वाला है। यहां पर यह भी कहूंगा कि जो भी इंसान व्यापारी वर्ग का है, आज के दिन भाग्यकारक स्थितियां बनने वाली है। सोचिए और काम कीजिए और वो काम आपका जरूर पूरा होगा, सफलता मिलेगी। ओवरऑल दिन पॉजिटिव है और इस पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ने के लिए आपको यही कहूंगा कि बहुत टनल विजन रखिएगा। टनल विजन का मतलब होता है फोकस्ड होकर के काम कीजिएगा। पर यहां पर यह सिचुएशन कल के दिन जब हम बात करेंगे तो कर्क राशि का चंद्रमा होगा, सेकंड हाउस में चंद्रमा होगा, तो वहां पर कुछ ना कुछ परेशानियां उभर करके आएंगी। शुभ रंग ऐसे में आप जो अगर यूज करने वाले हैं आज, तो व्हाइट कलर का इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। शुभ अंक आपके लिए रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ओनली एंड ओनली 25% सपोर्ट की है। 12th हाउस का चंद्रमा, उसको वध तारा का साथ मिलना, यानी कि बद को बदतर बनाने वाली सिचुएशंस यहां पर डेवलप हो रही हैं। और इसके लिए यही कहूंगा कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पिए तो ज्यादा बेहतर है। क्रोध, आवेश, जेलसी इस समय में आपको जरूर देखने को मिलेगी। ये भावनाएं जो हैं आप पर बहुत ही ज्यादा हावी होने वाली हैं और आपको बहुत ज्यादा संभल करके रहना है कि ये जो क्रोध है, आवेश है, ईर्ष्या है, ये बाहर ना दर्शाएं। गुस्से में आकर के अपने ही टीम मेंबर्स को, अपने स्टाफ को कुछ कह देना, यह आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। पुलिस केस होना, कहीं ना कहीं पर स्टाफ का आपसे मनमुटाव होकर के आपका ही नुकसान कर देना, ये सिचुएशंस उभर करके सामने आ सकती हैं। इसके लिए बहुत सोच समझ करके जो भी शब्द कहें, बहुत चुनिंदा शब्द कहें, बहुत सोच समझ के कहें। यहां पर यह भी कहूंगा कि आज के दिन गलत फहमियां यानी कि अपने दोस्तों के साथ में और घर वालों के साथ में उत्पन्न हो सकती हैं, तो उस पर भी अपनी नजर बनाए रखिएगा। यात्राएं अगर करने वाले हैं तो आपको इतनी सी राय दूंगा कि कल के दिन कीजिए, आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि राशि भाव में आया हुआ चंद्रमा आपके लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम करेगा, जो आपके लिए अच्छा सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। 11th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल 100% सिचुएशन पॉजिटिव है। चाहे हम बात कहें पेरेंटल प्रॉपर्टी की, तो अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के कोई भी विवाद चल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ आज के दिन बदलाव देखने को मिलेगा और यह बदलाव अच्छा है।
यहां पर यह भी कहूंगा कि व्यापारी वर्ग का आदमी जो भी है आज के दिन लाभ जरूर कमाएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएगा। यह कहूं कि बिजनेस में आज के दिन कोई भी चेंजेस आप करते हैं, जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाना, ऑनलाइन से कहीं ना कहीं पे ब्रांचेस अपनी खोलना, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध जरूर होने वाली है। ओवरऑल दिन आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसे समय में अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करना चाहते हो, अच्छे कपड़े खरीदने हैं, गाड़ी अच्छी करवानी है, अच्छी गाड़ी लेनी है, ये जो आपकी धारणाएं हैं इस समय में अगर आप उस पर एक्ट करें तो आपको जरूर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नौकरी करने वाला आदमी भी है तो आज के दिन ये कहूंगा कि जो परेशानी आप देख रहे थे इतने समय से, उससे एक एक करके आप छूट रहे थे, पर आज के दिन अपने काम को पूरे तरीके से कंप्लीट कर लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। वरना कल का दिन जो सूर्योदय है वो 12th हाउस के चंद्रमा में होगा, काम फिर भी चलेगा पर आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, कहीं ना कहीं उलझनों में फंसे रहेंगे, तनाव में रहेंगे, जिसके कारण खुद अपने काम पर सुपरविजन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सावधान होकर के आज के दिन काम निपटा लेना ज्यादा आपके लिए सिद्ध बेटर रहेगा। अब बात शुभ रंग की हो तो आपके लिए ऑरेंज कलर बहुत ज्यादा लकी आज के दिन सिद्ध होगा, तो वहीं शुभ अंक आपके लिए रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर विपत्त तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में भी 30 डॉट्स का सहारा मिलना आपके लिए ओवरऑल सिचुएशन को 75% यहां पर पॉजिटिव बनाता है, जो आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस देने का काम करेगा। मान सम्मान में कमी नहीं होगी, उल्टा यहां पर आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, सेटिस्फैक्शन भी रहेगा। पर जो भी व्यापारी वर्ग का आदमी है, आगे बढ़ के काम करना चाहता है, बढ़ चढ़ के काम करना चाहता है, कोई बहुत बड़ी अपनी प्लानिंग जो है उसको ऑन ग्राउंड रियलाइजेशन पे लाना चाहता है, तो आज के दिन हिकअप्स जरूर देखने को मिलेंगे। हिकअप्स का मतलब यहां पर इचकी नहीं है, हिकअप्स का मतलब है कि कुछ ना कुछ परेशानियों के साथ में आगे बढ़ना। पर यहां पे ये कहूंगा कि भाग्यवसात जो काम हो सकते हैं, क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है, तो इसके कारण भाग्यवसात जो काम हो सकते हैं वहां पर आपके काम जरूर होंगे। अपने लोगों को कॉल कर लेना, परिवार से मदद मांग लेना, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध होने वाला है। फिर चाहे नौकरी करने वाला ही क्यों ना हो, गवर्नमेंट नौकरी करने वाला ही क्यों ना हो, कहीं पे भी कोई भी परेशानी हो, कॉल करके देखिए। मदद मांगने से कोई छोटा नहीं होगा, मदद मांगने से अगर आपकी मदद हो जाए, आपकी जो परेशानी है वो खत्म हो जाए, तो उससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है। तो इसी के लिए आज के दिन बढ़ करके अपने काम कीजिए, आगे बढ़िए। कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी, कहीं पे मिले तो आराम से सॉल्व करने के लिए आपके पास में सॉल्यूशंस, या फिर ये कहूं लोग पहले से ही हैं। यहां पर पारिवारिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं पे दांपत्य जीवन में जो कटुता थी वो आज के दिन मधुरता में जरूर बदलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। यहां पर आपको सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट मिल रहा है। खास तौर पे जो भी सरकारी काम करता है, सरकार से लेन देन जिसका ज्यादा है, आज के दिन दबाव आप पर बहुत बनाया जाएगा, डराया बहुत जाएगा। यहां पर यह कहूंगा कि पेपर वर्क में छोटी सी भी मिस्टेक, उसका बहुत ज्यादा बुरा या बड़ा परिणाम आज के दिन आपको देखने को मिल सकता है। आपके सीनियर्स आपसे यहां पर मनमुटाव रख सकते हैं, या फिर जेलसी के कारण आपके अगेंस्ट या आपके रास्ते में कोई ना कोई बाधा जरूर डाल सकते हैं। बच्चों से भी अगर घर में बात की जाए तो यहां पर भी देखेंगे कि मतभेद की सिचुएशन ज्यादा हावी है। जो आप बात करना चाहते हैं वो समझना नहीं चाहते, और वो जो कहना चाहते हैं वो आप समझना नहीं चाहते। सिंगल ट्रैक माइंड है दोनों का, और अपने अपने ट्रैक पे ही चलना चाहते हैं। तो इसके लिए यही कहूंगा, एक दिन का इंतजार कीजिए। कल के दिन सुबह उठते ही सबसे पहले बच्चे के साथ में बैठिए और उससे बात कीजिए। जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ है, अगर सामने रखेंगे या उससे पूछेंगे तो आपको उसका समाधान जरूर मिलेगा। यहां पर ओवरऑल दिन आज का थोड़ा स्ट्रगल से भरा हो सकता है, पर कल की सुबह आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए 8th हाउस का चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26.67% आपके लिए यहां पर सपोर्टिव सिचुएशन जरूर लाते हैं। पर जो भी यहां पर वृद्ध है, उन लोगों को जो डायबिटीज से परेशान है, या फिर अस्थमा से परेशान है, पाइल से परेशान है, फिशर्स की समस्या से परेशान है, आपको बहुत ज्यादा संभल करके रहना है।
यहाँ पर जीवन साथी के साथ में विवाद हो जाना, व्यापारी वर्ग स्वयं ही अपनी गलतियों के कारण अपना लॉस कर लेना, नौकरी करने वाला बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर के अपने सीनियर से, अपने कलीग से झगड़ा कर लेना, या तो फिर ऐसा मनमुटाव होना कि उस जगह से 2 सेकंड में निकल जाएं। ये सिचुएशंस आज के दिन हावी हो सकती हैं और इसी के कारण कहीं ना कहीं पे ऑफिस पॉलिटिक्स कहें या षड्यंत्र कहें, उसमें फंसने की चांसेस आज के दिन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो इससे बच करके रहिए, सोच समझ करके हर चीज़ कहिए और कीजिए। अपने आप को यहाँ पर पहले आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, उसके बाद में दूसरों को देखिएगा। ये मेरा आपको सुझाव है, माने तो आज के दिन को बेहतर बना सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, सिचुएशन 67% पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ती है। 7th हाउस में चंद्रमा का होना, जहां पर पार्टनरशिप बिजनेस के लिए और लाइफ पार्टनर के लिए दोनों ही तरफ पॉजिटिव आपके लिए बनने वाला है। यहीं पर सुख, सम्मान, मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। रिलेशनशिप में नए मेंबर यानी कि घर में किलकारी सुनने की संभावना इस समय में बहुत ज्यादा है। अगर ड्यू डेट आ चुकी है तो मान करके चलिए कि यह समय आपके घर में एक नई खुशी जरूर लेकर आ सकता है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि जो भी जॉब करने वाला है, प्रमोशन को लेके, इंक्रीमेंट को लेके या फिर ट्रांसफर को लेके बात कर रहा है या करने वाला है, आज के दिन कर लीजिए, देखिएगा कि आपको वापस गुड न्यूज जरूर मिलेगी। ओवरऑल दिन पॉजिटिव है। हाँ, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं पे मशक्कत देखने को मिल सकती है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पे षड्यंत्र जो है वो उभर करके सामने आ सकते हैं, जिसके कारण इमोशनल आप हो जाएं। इससे ज्यादा परेशानी आज के दिन आपको नहीं देखने को मिलने वाली। येलो कलर का इस्तेमाल कीजिए, ब्राइट येलो कलर का इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। तो वहीं पर शुभ अंक आपके लिए रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। यहां पर सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है और खास तौर पर पॉजिटिव उन लोगों के लिए है जो कि उच्च पद पर है, गवर्नमेंट ऑफिस में है, अच्छी पोजीशन है, प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं, मैनेजरियल पोजीशंस में आपके नीचे बहुत ही बड़ी टीम है। आपके लिए आज का दिन शानदार बनने वाला है। यहीं पे यह भी कहूंगा कि जो भी इंसान व्यापारी वर्ग का है, आज के दिन अच्छी कमाई जरूर करेगा, अच्छे से आगे जरूर बढ़ेगा, नेम और फेम प्राप्त होगा। तो वहीं पर मन में जो दबी इच्छा है उसके आज के दिन पूरे होने की संभावना बहुत ज्यादा है। सांसारिक सुख सुविधाएं, पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाएं, तो वहीं दांपत्य जीवन में सुख आज के दिन आपको जरूर मिलने वाला है। इसमें कोई रोक और टोक आज के दिन नहीं देखने को मिलेगी। और इसी समय में अगर प्रॉपर्टी को लेकर के, नए व्हीकल को लेकर के, कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेकर के कोई भी कागजात साइन करने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर सिद्ध होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। 5th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर 75% आपके लिए सपोर्टिव है। यहां पर सिर्फ 2 चीजों से आपको बच करके रहना है, उसके अलावा पूरा दिन पॉजिटिव है और कल का दिन इससे भी ज्यादा बेहतर। एक, फिजूल खर्ची से बचिए, दूसरा अपनी हेल्थ का आज के दिन ध्यान रखिए। बस ये 2 चीजें कर लीजिए। इसके आगे अगर मैं कुछ ना कहूं तो भी आपके लिए यही होगा कि आज का दिन शानदार है, कमाई शानदार होगी, नौकरी करने वाला वर्कलोड कम है, आराम ज्यादा है, काम दूसरे कर रहे हैं, वाहवाही आपको मिल रही है। यह सिचुएशन देखने को जरूर मिलने वाली है। यहां पर यह भी कहूंगा कि जो भी गर्भवती महिला है आज के दिन डॉक्टर के पास में अगर पहुंच जाए तो कुछ ना कुछ अच्छी खबर जरूर देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। हाँ, यह जरूर है कि भाग्य का साथ नहीं है, तो अगर भाग्यवसात जो काम करने वाले हैं, भाग्यवसात का मतलब यहां पर यह हो गया जो लोग बैटिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं, कसिनोज में जाते हैं, तो आप आज के दिन इस तरफ अगर अपना रुख ना मोड़ें तो ज्यादा बेहतर है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए 4th हाउस का चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 40% सपोर्टिव है, पर सपोर्ट के बावजूद आपको कहूंगा कि माताजी की सेहत को लेकर के, अपनी वाइफ की सेहत को लेकर के, स्वयं को लेकर के पेट की गड़बड़ी खास तौर पर परेशान कर सकती है। और यहां पर यह भी कहूंगा कि आप लाख कोशिश कर लीजिए, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लीजिए, हर चीज कर लीजिए, पर जो स्वयं बीमार है यानी कि माताजी बीमार हैं, अगर
लाइफ पार्टनर बीमार है तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये चलने को तैयार नहीं होने वाले, ये घर में झगड़े का माहौल बना सकता है। वहीं यहां पर मन अस्थिर रहेगा, काम करने की इच्छा है पर काम क्या करें आज के दिन ये संभव नहीं हो पा रहा सोचना। काम करने के लिए आगे बढ़ गए हैं तो रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, लोगों का साथ नहीं मिल रहा है। ये परेशानियां आज के दिन आपको जूझना जरूर पड़ेगा। ऐसे समय में क्रोध से, आवेश से, अपशब्दों से दूर रहिएगा। बड़े बड़े लोगों का साथ और मुलाकात आज के दिन होने वाली है और आपकी छोटी सी गलती आपके लिए भारी बन सकती है। जहां पर आपको लाखों का बिजनेस मिल सकता था, वहां पर सिर्फ छोटी सी गलती के कारण वो पूरा बिजनेस ही, या तो फिर ये कहूं कि वो जो डील थी वो हाथ से छूट सकती है और इससे बड़ा नुकसान या धक्का आज के दिन कुछ नहीं लगने वाला। तो इसके लिए एक ही चीज कहूंगा कि अपने इमोशंस पर काबू रखिएगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि सूर्य और चंद्रमा की युति, इसका परिणाम क्या होता है। सूर्य को और चंद्रमा को न सिर्फ धरती पर जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है, बल्कि ज्योतिष में तो इन दो ग्रहों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य को जहां ग्रहों का राजा कहा जाता है, चंद्रमा को ग्रहों की रानी कहा जाता है। सूर्य को पिता, राजनीति, नेतृत्व क्षमता, आत्मा, सरकारी कार्य और नौकरी के लिए माना जाता है कारक। तो वहीं चंद्रमा को माता जी, मन, इन दोनों का कारक माना जाता है। इन दोनों ग्रहों की स्थिति का कुंडली में अच्छा होना इंसान को कई परेशानियों से दूर करता है, क्योंकि एक आत्मा का कारक ग्रह है और दूसरा मन का। सफलता पाने के लिए आत्मा और मन का बैलेंस में होना, संतुलन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी ज्योतिष की नजर से अगर देखा जाए तो सूर्य और चंद्र दोनों को ही आपकी कुंडली में शुभ होना जरूरी है। अब यहां पर बात आती है, सूर्य और चंद्रमा अगर एक साथ में एक ही घर में हो, यानी कि युति हो, तब क्या होगा। तो ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से जितने दूर हों, ये इंसान को उतना ही शुभ परिणाम देंगे। चंद्रमा सूर्य से जितना दूर होगा उतना ही शक्तिशाली होगा। वहीं जब भी ये दोनों ग्रह कुंडली में युति बनाते हैं तो उसे अमावस्या योग कहा जाता है। ये योग जातकों के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे से दूर रहने पर शुभ परिणाम देंगे, पर साथ में आने पर आपको नेगेटिव इफेक्ट देंगे। पर सूर्य के जैसे जैसे नजदीक आने लगेगा चंद्रमा, उसकी शीतलता खोने लगेगी और इंसान के लिए अशुभ स्थितियां निर्मित होने लगेंगी। अमावस्या योग के होने से चंद्रमा के शुभ फल इंसान को प्राप्त नहीं होंगे। वहीं जब कुंडली में ये दोनों ग्रह दृष्टि संबंध यानी कि प्रतियुति बनाते हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति इंसान को होती है। इस स्थिति में दोनों ग्रह एक दूसरे से दूर रहते हैं, यानी कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो दोनों में देखा जाता है। अब कुंडली में इन दोनों ग्रहों की युति अगर हो तो इंसान का जीवन परेशानियों से घिरने लगता है। मानसिक चिंताएं इंसान को बहुत ज्यादा होती है, परेशानी बहुत ज्यादा दिखता है और ऐसे लोग काल्पनिक दुनिया में खो करके अपने आज को खराब कर देते हैं। और इसके साथ ही इन दोनों ग्रहों के साथ होने से बुरी आदतें इंसान को लग सकती हैं, जैसे नशा, गलत आचरण, गलत तरीके, ये सभी। अब पारिवारिक जीवन में भी ऐसे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, माताजी से भी और पिताजी से भी। अब कुंडली के 12 भावों में सूर्य और चंद्र की युति, उसका प्रभाव क्या होता है वो आपको एक एक करके बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप स्वयं की कुंडली लेकर के बैठे हैं तो आपको अब समझ में आएगा कि परेशानियां हैं तो क्यों हैं। तो इसके लिए अपनी कुंडली ले लीजिए। अब बात करते हैं 12 ही भावों की। यहां पर सूर्य और चंद्र युति का अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं इस प्रभाव की फर्स्ट हाउस में, यानी कि लग्न भाव जिसे आप कहें, राशि भाव आप जिसे कहें, जो आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस है। उसमें इन दोनों ग्रहों की युति इंसान को मानसिक रूप से कुछ पीड़ा दे सकती है। और इस भाव में सूर्य और चंद्र के होने से जातक आकर्षक होगा लेकिन चंचल होगा, मन स्टेबल नहीं होगा। फिर बात आएगी सेकंड हाउस की। तो सूर्य चंद्र की युति सेकंड हाउस में होने से आर्थिक पक्ष में कमजोरी आ सकती है। वहीं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में
ये व्यक्ति जो है, जिसकी कुंडली में सेकेंड हाउस में सूर्य और चंद्र की युति बनेगी, वो परेशानियों का सामना फैमिली से करेगा। फिर बात आएगी थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में अगर ये युति बनती है तो ऐसे में मिले जुले परिणाम मिलते हैं। व्यक्ति के अंदर साहस तो होगा, लेकिन उसे उसकी ताकत जो है जब तक याद ना दिलाई जाए, उसका टैलेंट जो है जब तक उसको याद ना दिलाया जाए, उसकी क्षमता क्या है जब तक उसको बताया ना जाए, तब तक वो छुपा ही रह जाएगा। उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा, किसी भी काम को करने में कतराएगा। पर जैसे ही उसे आप बता दें कि ये तुम्हारा टैलेंट है, ये तुमसे काम बेहतर होता है, तब आप देखिए कि यही इंसान जो काम करने से कतरा रहा था, वो कैसे आगे बढ़ के उसी काम के अंदर छक्के मारता है। फिर बात आती है फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में अगर सूर्य चंद्र की युति हो तो चंद्रमा को बल मिलता है, क्योंकि चंद्र इस भाव में बली होते हैं। वहीं सूर्य इस राशि में बहुत शक्तिशाली नहीं होंगे और इसलिए इस भाव में ये युति मिले जुले परिणाम देगी। ऐसे लोग अपने जो खास लोग हैं उनके बीच में रहना पसंद करेंगे। माता का सहयोग बहुत मिलेगा, तो यही इनके लिए यहां पर एक पॉजिटिव इफेक्ट भी है पर नेगेटिव भी है। तो इसको हम कहेंगे कि मिला जुला या फिर न्यूट्रल प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब बात आएगी फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस में अगर यह युति बनती है तो भावनात्मक रूप से कमजोर होगा इंसान। साथ ही भाई बहनों को जीवन में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये अगर फिफ्थ हाउस में युति बनती है तो परिणाम देखने को मिलता है। अब बात आएगी सिक्स्थ हाउस की। षष्ठम भाव में अगर ये युति बने तो चिंताओं से घिरे रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के ऐसे इंसान लगातार परेशानियां देखते हैं। कोई ना कोई परेशानी हमेशा हेल्थ को लेकर के बनी रहती है, छोटी और बड़ी, इसका कोई भी दायरा नहीं होता। कई बार ऐसी भी स्थितियां बनती है कि आपको लगता है, यानी कि ये जो इंसान है जिसके सिक्स्थ हाउस में ये युति बन रही है, हमेशा उसको ये लगे कि कोई ना कोई बीमारी से परेशान है। पर डॉक्टर के पास में जाने पर डॉक्टर कहता है कि क्यों चिंता करते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस चीज का कोई उपाय है ही नहीं। यही चीज सिक्स्थ हाउस में अगर होता है चंद्रमा और सूर्य की युति तो इफेक्ट देखने को मिलता है। अब बात आती है सेवेंथ हाउस की। सेवेंथ हाउस में अगर ये युति बनती है तो दाम्पत्य जीवन में चुनौतियां देने वाली होती हैं। ऐसे लोगों को खास तौर पर पार्टनरशिप बिजनेस सूट नहीं करता। पार्टनरशिप बिजनेस में कूदने से सिर्फ धोखा मिलेगा, नुकसान होगा, या मेहनत करेंगे और उसका फल नहीं मिलेगा, फल दूसरा कोई उठा के लेके चले जाएगा। ये अगर सेवेंथ हाउस में युति बनती है तो इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब बात आएगी एट्थ हाउस की। एट्थ हाउस में अगर ये युति बने तो इंसान के अंदर अनजाना भय होता है, जिसको हम कहते हैं अज्ञात भय। ऐसे लोग अपनी बातों को दूसरों के सामने रखते हैं पर रखने पर कतराते हैं, डाउट बहुत ज्यादा करते हैं और खुद ही के पोटेंशियल पे सबसे ज्यादा डाउट करते हैं। फिर बात आएगी नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस में अगर ये युति बनेगी तो इंसान को धार्मिक बनाएगी। ऐसे लोग अक्सर अपने जन्म स्थान से, जहां पर पैदा हुए हैं, वहां से दूर रहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरेन में ही रहते हो, कहीं इंटरनेशनल बिजनेस ही करते हो, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि गांव और कस्बे में थे तो वहां से बड़े शहर में हैं, बड़े शहर में रहते हैं तो वहां से फॉरेन में हो सकते हैं। तो इसका मतलब अल्टीमेटली एक ही बात है कि जन्म स्थान से दूरी बनी रहेगी। अब बात आती है टेंथ हाउस की। टेंथ हाउस में सूर्य बली माने जाते हैं, वहीं चंद्रमा अपनी शक्ति खो देते हैं और इसलिए इस भाव में ये जो युति है, ऐसा होने से व्यक्ति को प्रतिनिधित्व की क्षमता तो मिलती है लेकिन सौम्यता की कमी होती है, जिसके कारण जो अपना काम है, वर्क स्पेस है, जहां पर खुद का बिजनेस चलाता है, वहां पर परेशानियां फेस करता है। अब बात आएगी 11th हाउस की। यहां पर अगर युति बने तो इंसान के आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने वाली है, पर धन कमाने में मेहनत बहुत करनी पड़ती है। आप यहां पर इस बात को समझिए, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है। इसका मतलब यह है कि इंसान कमाएगा शानदार, पर उस शानदार कमाई के लिए मेहनत उसको बराबर करनी होती है। कई इंसान के हम देखते हैं कि भाग्य में लिखा है, ये वो नहीं है। कड़ी मेहनत के साथ में ये अपना धनार्जन करते हैं। अब बात आएगी 12th हाउस की, यानी कि लास्ट भाव। यहां पर अगर युति हो तो व्यक्ति को बुरी आदतों में डाल सकती है। बुरी संगति के कारण
अपना नुकसान कर सकते हैं, दूसरों की बातों में आकर के खुद के रिश्ते खराब कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो युति है, परेशानियां तो हमें सब मालूम चल चुकी, अब इनको दूर कैसे करना है। अगर आपकी कुंडली में नेगेटिव इफेक्ट है इस चीज का, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले सूर्य चंद्र की युति के प्रभाव जो हैं उनको कम करने के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव जी की पूजा करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करें। खास तौर पर ये जो लोग हैं जिनको बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे, प्रभाव जो है इस युति का ये आपके लिए नेगेटिव है, तो ऐसे में एक छोटी सी राय है, बहुत प्रैक्टिकल है और ये आपके लिए चमत्कार से कम नहीं है। आपको अपने लाइफस्टाइल में एक चेंज करना है, सुबह जल्दी जागना है और रात को जल्दी से सोना है। करके देखिए, चमत्कार से कम नहीं है ये। अगर कर लिए तो आप देखिए कि कैसे आपकी लाइफ बदलती है। अमावस्या के दिन भी जिन लोगों के लिए बुरे परिणाम बन रहे हैं या मिले जुले परिणाम भी बन रहे हैं, उन लोगों को अमावस्या के दिन व्रत रखना चाहिए है और खास तौर पर मांस, शराब दोनों से ही दूरी बना करके रखनी चाहिए। आशा करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। खुद की अगर कुंडली लेकर के बैठे हैं और समझी है ये बात, तो आपको अब मालूम चला है कि आपके जीवन में संघर्ष था तो क्यों था। यहां पर एक बात का ध्यान रखें, यह सिर्फ और सिर्फ सूर्य और चंद्र की युति पर ही बात हुई है। दूसरे ग्रहों के क्या परिणाम है, दृष्टि संबंध क्या है, योग कौन सा है, इस पर हम अभी चर्चा नहीं किए हैं। इतनी अगर मैं यहां पर चर्चा कर लूं तो ऐसे में फिर आपको एस्ट्रोलॉजर की जरूरत क्या पड़ेगी। डॉक्टर अगर सब कुछ ही यूट्यूब पर बता दे तो ऐसे में इलाज स्वयं ही ना हो जाए। बात का ध्यान रखें, जो उपाधि है या फिर जो एक्सपीरियंस है उसकी वैल्यू होती है। हर चीज ऐसे ही बता दी जाए और आप स्वयं की कुंडली में देख लें तो उसके बाद में घरेलू नुस्खे ही काम करेंगे, ये गलत है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, चाहे डॉक्टर कितनी भी चीजें आपको बताता हो, पर असल में इलाज जो है वो डॉक्टर ही कर सकता है। छोटे मोटे नुस्खे जो होते हैं घर के, जो आप घर में अपनाते हैं, वो टेम्पररी रिलीफ देते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बनते। इस बात को ध्यान में रखें। उद्देश्य यह है कि आपके जीवन में हमेशा जब भी ये एपिसोड आप देखें, कुछ अच्छा मालूम चले, कुछ इंफॉर्मेटिव रहे और वहीं पर आपके जीवन में आपका भला हो। उद्देश्य इतना सा है। यह उद्देश्य कितना ज्यादा सफल हुआ है यह आपके कमेंट से, लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से मुझे मालूम चल सकता है। यहां पर एक बात का ध्यान रखें, यह विनती सिर्फ और सिर्फ इसके लिए करता हूं ताकि आपको यह मालूम चले कि ये जो छोटा सा आपका जेस्चर है, यानी कि लाइक कर देना, कमेंट कर देना, इससे मुझे रिस्पॉन्स मिलता है। रिस्पॉन्स ये मिलता है कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं, क्या वो रास्ता सही है, क्या आपको ये इंफॉर्मेशन एक्चुअल में चाहिए है या नहीं चाहिए। इतनी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाए तो मुझे ये चीज पक्की हो जाती है कि हां, इन्हीं बातों पे आपका इंटरेस्ट है, या आपके साथ में और ज्यादा बांटूं। उद्देश्य बस इतना ही है और कुछ भी नहीं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।